अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग हार्ट। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का पार्ट 2 का लेक्चर देने जा रहा हूं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से दूसरे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़े थे। आज के इस लेक्चर के लिए मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर की फाइल को ओपन किया हुआ है नोटपैड प्लस प्लस में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें कौन कौन से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है सबस्क्रिप्ट टैग। इसके बाद जो हमारा दूसरा टैग आता है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। उसके बाद आता है ब्रेक टैग। और जो हमारा लास्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है वो है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। दोस्तों, ये चार टैग्स हैं जो आज हमारे इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे टैग्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जो हम किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस x1 के टैग के अंदर अलाइन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, अलाइन की हमारे पास चार वैल्यूज हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास लाइन की प्रॉपर्टी वर्क कर रही होती है हमारी एचटीएमएल की फाइल के अंदर, वो होती है लेफ्ट साइड। अब मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट होती है, तो हम यहाँ पे इसे देते हैं राइट। फाइल को सेव करते हैं और इसे अपने क्रोम ब्राउजर पर रन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट पहले लेफ्ट साइड पे था, अब वो हमारा राइट साइड पे आ गया है, जो कि हमारी अलाइन की प्रॉपर्टी से वर्क कर रही है। अब इसकी दूसरी वैल्यू देके देखते हैं सेंटर। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा H1 का जो टैग है वो सेंटर में आ गया पेज के। तो दोस्तों, हमारी अलाइन की प्रॉपर्टी इस तरह से वर्क करती है। अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने टेक्स्ट को किसी भी जगह पे मूव करवाना है हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए हम अलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। उसके लिए हम पैराग्राफ के अंदर अलाइन की प्रॉपर्टी लेंगे। इसमें मैं दूंगा जस्टिफाई। दोस्तों, मैंने जस्टिफाई की वैल्यू इसलिए पैराग्राफ के अंदर लिया है क्योंकि पैराग्राफ ही एक ऐसा टैग है जिसके अंदर हम इतना ज्यादा कंटेंट ऐड करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है। और ये जस्टिफाई की वैल्यू जो है, ये हमारे कंटेंट को लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से इक्वल कर देता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करता है। यहाँ पे आके रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमने पहले पैराग्राफ के ऊपर हमने जस्टिफाई की प्रॉपर्टी अलाइन की थी। आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट साइड भी इक्वल है और दूसरी साइड अगर देखें तो राइट साइड भी हमारी बिल्कुल इक्वल आ रही है। अगर बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल सेव करेंगे, रीलोड करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राइट साइड पे ये आगे पीछे हो रहा है टेक्स्ट। तो दोस्तों, जस्टिफाई की जो हमारी वैल्यू है वो हमारे टेक्स्ट को इक्वल कर देती है दोनों लेफ्ट और राइट साइड से। अब देखें हमारे टेक्स्ट दोनों साइडों से इक्वल है। लेफ्ट साइड से भी इक्वल आ रहा है पैराग्राफ और राइट साइड से भी हमारा पैराग्राफ इक्वल आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स रह गए थे उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे किसी भी क्लास का एक न्यूमेरिक नेम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 9। तो दोस्तों, हमने अगर किसी क्लास का नाम लिखना है तो उसे हम सिंपली ऐसे तो नहीं लिखना चाहेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर कि TH बिल्कुल 9 के बराबर का हो। जैसे कि मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं TH का फॉन्ट भी उतना ही आ रहा है जितना 9 नंबर का फॉन्ट आ रहा है। लेकिन हमने इसे ऐसे नहीं दिखाना होगा। हमने किसी भी क्लास का अगर न्यूमेरिक नंबर ऐड करना है हमारी वेबसाइट के अंदर, तो जरूर हमने अपने TH को इससे ऊपर दिखाना होगा, छोटा करके। उसके लिए हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट टैग। जिस चीज को हमने उसके ऊपर दिखाना होगा, हमारे नंबर के ऊपर दिखाना होगा, हमने उसी के अराउंड अपना टैग स्टार्ट करना है और उसी के अराउंड अपना टैग क्लोज करना है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ सुपरस्क्रिप्ट सुपर टैग और TH के एंड में जाके इसे क्लोज भी कर देता हूँ। अब इस फाइल को सेव करते हैं, क्रोम ब्राउजर पे आके इसे रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा TH
फॉन्ट में भी छोटा हो गया अपने 9 नंबर से, और उसके ऊपर आ गया जैसा कि हमने दिखाना था। चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे टैग की तरफ रुख करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं H2O। जो साइंस स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि ये किस चीज का फार्मूला है, ये एक वाटर का फार्मूला है। तो उसमें हमारा जो टू होता है वो H से थोड़ा छोटा और नीचे शो होता है, ना कि बराबर शो होता है। अगर हम ऐसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा टू है वो H और O के बिल्कुल बराबर आ रहा है, जबकि हमने इसे छोटा और H से नीचे दिखाना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट टैग। जैसा कि हमने सुपरस्क्रिप्ट में किया था, जिस टेक्स्ट को हमने नीचे दिखाना है या ऊपर दिखाना है उसी के अराउंड हमने टैग अपना लगाना है। तो उसके लिए मैं लगाता हूँ सबस्क्रिप्ट टैग। इसके लिए सब टैग स्टार्ट करूंगा, टू उसके अंदर लिखूंगा और उसके अराउंड ही उसे बंद कर दूंगा। अब इस फाइल को सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टू छोटा भी हो गया फॉन्ट में और एच से नीचे नजर आ रहा है। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को किसी नंबर या टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है तो उसके लिए हम एक सुपर टैग और सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट टैग आता है वो है ब्रेक टैग। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं मैंने HTML के अंदर दो टेक्स्ट ऐड किए थे जिनको मैंने अलग अलग लाइन पे राइट किया था। लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे दोनों टेक्स्ट एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। और इसके लिए अगर हमने H2O को नेक्स्ट लाइन में शो करवाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक टैग। तो यहाँ पे हम अगर ब्रेक टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट के एंड में और उस टेक्स्ट के स्टार्ट पर हम ब्रेक टैग लगाएंगे जिसके दरम्यान में हमने न्यू लाइन क्रिएट करनी होगी। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ब्रेक टैग, जिसके लिए हम लिखते हैं BR। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम इस सिंपल ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे HTML4 तक तो वो तब तक वर्क करेगा। लेकिन अब अगर हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें जो कि HTML5, तो उसके लिए हमें इसके अंदर एक और चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये ब्रेक टैग वर्क करेगा, जो कि होगा बैक स्लैश। दोस्तों, अब ये बन गया सेल्फ क्लोजिंग टैग। बाकी टैग्स हम देखते थे, एक स्टार्ट पॉइंट होता था, उसका एक एंड पॉइंट होता था जहां पे हम स्लैश लगा के उसे एंड करते थे। लेकिन ब्रेक टैग के अंदर हम स्लैश लगा के इसे यहीं पे ही बंद कर देंगे, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ HTML5 से स्टार्ट। अगर हम सिंपल इसे बगैर स्लैश के लगाते हैं तो ये वर्क करेगा, लेकिन HTML4 तक के लिए। अगर हम न्यू वर्जन की बात करें जो कि है HTML5, तो उसके लिए हमें स्लैश लगाना कंपलसरी है, उसके बगैर हमारा ब्रेक टैग वर्क नहीं करेगा। दोस्तों, अब इसे सेव करते हैं और क्रोम पर आके रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा H2O जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इस नाइन्थ और H2O के दरम्यान में एक ब्लैंक लाइन की स्पेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम एक और ब्रेक टैग इस्तेमाल करेंगे यहीं पे। यहाँ पे अगर रीलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक पूरी लाइन की ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गई है एक और ब्रेक टैग के जरिए। दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट टैग आता है वो है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, ये हेलो वर्ड मैंने लिखा हुआ था, इसके दरम्यान में मैंने स्पेस क्रिएट करनी है जितनी मैं चाहूँ। लेकिन यहाँ पे स्पेस देने के बाद मैं सेव करके अगर क्रोम ब्राउजर पे रन करूँ तो यहाँ पे कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुई जैसा कि हमने HTML के अंदर क्रिएट की थी। यहाँ पे सिंपली एक ही स्पेस क्रिएट हुई है। अगर हमने इसे बढ़ाकर दिखाना है तो उसके लिए हम यूज करें नॉन ब्रेकेबल स्पेस। दोस्तों, नॉन ब्रेकेबल स्पेस के लिए हमारे पास आता है एंटिटी कोड, जो कि होता है एंड NBSP सेमीकोलन। दोस्तों, जब हम ये चीज लगाएंगे ये हमें रिप्रेजेंट करेगा नॉन ब्रेकेबल स्पेस। अब इसे सेव करते हैं, इस तरह से रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्पेस बढ़ गई है। इसी को मैं दोबारा कॉपी करके इसे दोबारा पेस्ट करता हूँ, दो तीन बार सेव करूंगा, रीलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्पेस उतनी ही बढ़ती जा रही है जितने हमने उसमें नॉन ब्रेकेबल स्पेस ऐड किए हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं इस डॉलर सेट के दरमियान में स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दो तीन बार पेस्ट कर दूंगा नॉन ब्रेकेबल स्पेस। यहाँ पे रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं डॉलर और सेट के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो गई है। एक बार नहीं, जितनी बार हमने ऐड किया है उतनी बार स्पेस क्रिएट हो गई है। हम जितनी बार नॉन ब्रेकेबल स्पेस देंगे उतनी बार वो एक स्पेस क्रिएट करके दे देगा हमें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने जाना कि हम सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ब्रेक टैग और नॉन ब्रेकेबल स्पेस टैग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब्स के अंदर फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसमें कलर भी होगा, साइज भी होगा और उसका फेस भी होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।